So hello and a very good morning YouTube. Today is a Sunday. हाइनेस लेके निकला हुआ हूँ मैं। आज बहुत दिन बाद व्लॉग करने का मौका मिला है क्योंकि बारिश धूप और काम का प्रेशर भी रहता है तो हो नहीं पाता है। नॉनदलेस आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। तो थंबनेल और टाइटल तो आप लोग देख ही चुके हो। सो लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू द टॉपिक गाइस। ये एक ऐसा इशू है इस मोटरसाइकिल में जो कि बहुत सारा हाइनेस ओनर्स को तंग करके रखा है। बहुत फ्रस्ट्रेशन है इसको लेके। अब फ्रस्ट्रेशन किसी इशू को लेके तब होता है जब वो सॉल्व नहीं हो पाता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट it's a very sad thing to realize that Honda is also not that much successful in resolving this particular issue. भले ही उन लोगों के पास काफ़ी सारा efficient technicians है लेकिन फिर भी वो लोग उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है इस पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करने में। तो I just want to share my bit of experience and my bit of knowledge regarding this particular issue. Wobbling, handlebar wobble, पहले जान लेते हैं कि ये क्यों होता है एक मोटरसाइकिल में। ये as a matter of fact today I'm going to talk about only this motorcycle, but ये जो particular issue है ये कोई भी मोटरसाइकिल में आ सकता है regardless वो कितना महंगा है कितना सस्ता है, that doesn't matter। ये एक प्योर साइंस का ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चीज़ सही है तो वो नहीं होगा, अगर वो चीज़ सही नहीं है तो ये वॉबल जो है ये होगा। द वेरी फर्स्ट एंड द मोस्ट क्रूशियल थिंग जिसके कारण ये वॉबल हो सकता है या फिर मैं कहूँ कि 60% अबव चांसेस है कि वही एक लौता रीज़न है जिसके लिए ये हैंडल बार वॉबल का इशू आता है, वो है फ्रंट टायर का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। अब ये एक ऐसा इशू है कि जो आप आंखों देखा आपको मालूम नहीं पड़ेगा। यह भी कोई भी, यानी सिर्फ आप नहीं, अगर कोई भी अगर एक्सपर्ट टेक्नीशियन भी अगर देखेगा तो उसको भी मालूम नहीं पड़ेगा। इसके लिए मशीन्स का ज़रूरत होता है, इसके लिए कंप्यूटराइज्ड टेक्निक्स का ज़रूरत होता है टू अंडरस्टैंड कि टायर में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कि नहीं जिसके कारण ये वॉबल हो रहा है। तो दैट कैनॉट बी अंडरस्टूड बाय नेकेड आई। इसका एक ईजी वे आउट ये है कि आप अगर किसी और हाइनेस ओनर के साथ आपका दोस्ती है जिसका बाइक में ये वॉबलिंग इशू नहीं है तो उनके साथ अगर आप फ्रंट व्हील स्वैप करके एक बार चेक कर पाओ तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ 2200 रुपया दाम है फ्रंट टायर का, चेंज करा लीजिए एट योर ओन एक्सपेंस ऑफ कोर्स। क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है, कंपनी में अगर वारंटी के लिए आप जाओगे तो अनटिल एंड अनलेस ये प्रूव हो पाए कि टायर में इशू है, यानी अगर आप प्रूव कर पाओ, जो कि आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ये जैसे कि मैंने बताया ये कंप्यूटर वे में प्रूव हो सकता है या देयर विल बी नो मार्क्स और देयर विल बी नो एलिमेंट्स ओवर इन द टायर ताकि आप उसको दिखा करके प्रूव कर पाओ कि ये रहा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। तो अनटिल एंड अनलेस दैट हैपेंस वारंटी में आपका वो होगा नहीं। तो 2200 से 2300 रुपया इसका दाम है। तो अगर आप वो चेंज करा पाए एट योर ओन कॉस्ट तो ऑफ कोर्स ये इशू जो है सॉल्व हो जाना चाहिए क्योंकि एज आई सेड 60% अबव चांसेस है कि ये फ्रंट टायर का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए ये फ्रंट हैंडल बार वॉबल हो रहा है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे जिसके कारण ये वॉबल हो सकता है आपके मोटरसाइकिल पे, वो है कोन सेट। ये जो हैंडल बार में जो बॉल रेसर लगा होता है, जो बॉल बेयरिंग लगा होता है जिसका ऊपर हैंडल रोटेट करता है, घूमता है, वो अगर इम्प्रॉपर वे में इंस्टॉल किया गया है, क्वाइट पॉसिबल बाइक जब असेंबल होता है फैक्ट्री में तब ये गलत तरीक़ा से बैठा हुआ हो जिसके कारण ये वॉबल हो सकता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, आप किसी भी अच्छा मैकेनिक से इसको दिखाओ जो कि इसको खोल करके इसको इंस्पेक्ट करेगा कि ये सही से बैठा हुआ है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको बिठाएगा। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आपको ये बॉल रेसर
चेंज भी कराना है, बाहर से अगर कराना है, तो ये CBR 250R होंडा का जो मोटरसाइकिल है, जो कि जिसका पार्ट्स आपको नॉर्मल होंडा स्टोर्स में मिल जाएगा, उसका जो बॉल रेसर एक वन सेट है, उसके साथ इसका बॉल रेसर डिटो है, सेम है, जिसका प्राइस है लगभग 1100 रुपया का आसपास। यानी 1100 साढ़े 1100 में आपको पूरा किट मिल जाएगा, ऊपर का नीचे का और बॉल्स वगैरह सब मिल जाएगा। लेबर करीबन 200-250 का आसपास आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो वो और एक चीज़ है जिसके इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन का वजह से हैंडल बार वॉबल हो सकता है। अब तीसरा फैक्टर हैंडल बार वॉबल का है आपका ये जो शॉकर सिस्टम है ना, इसका जो फॉर्क का जो अलाइनमेंट है, ये अगर सही नहीं है, इसका भी एक खुद का अलाइनमेंट होता है, खुद का एक सिंक्रोनाइजेशन होता है, वो अगर किसी कारण से बिगड़ गया है, उसका अलाइनमेंट में ज़्यादा तामझाम नहीं है, वो सिर्फ कुछ नट बोल्ट्स है जिसको ढीला करके ये अलाइनमेंट होता है। कोई भी मैकेनिक ये कर देगा जिसको कुछ साल का एक्सपीरियंस है ये लाइन पे। तो वो और एक चीज़ है जो आप देख सकते हो, अगर रेक्टिफिकेशन का ज़रूरत है तो आप उसको रेक्टिफाई करा के चेक कर सकते हो कि वॉबलिंग इशू रिज़ॉल्व हुआ कि नहीं। ये छोड़ के और कुछ छोटा मोटा फैक्टर्स भी है, जैसे पिछला व्हील का व्हील अलाइनमेंट जो होता है, जो हम लोग चेन एडजस्ट करते वक्त करते हैं, तो वो एडजस्टमेंट एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके कारण भी व्हील वॉबल हो सकता है, वो भी और एक रीज़न है। वो छोड़ करके एक मेजर रीज़न, एक मेजर फैक्टर भी है जो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, वो है अगर आपका बाइक का चेसिस बेंट है तो। अब ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, ये जितना तक मेरा होंडा का साथ एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज आई हैव बिन राइडिंग होंडा मोटरसाइकिल्स फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, तो जितना तक मैं होंडा को पहचानता हूँ, जानता हूँ, वो होने का चांसेस 0% ही है, क्योंकि वो जनरली होता नहीं है। यानी प्लांट से ही, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से ही आपके पास एक ऐसा मोटरसाइकिल आए जिसका चेसिस बेंट है, वो जनरली होंडा का मोटरसाइकिल्स पे होता नहीं है। लेकिन वो भी एक रीज़न है जिसके कारण व्हील वॉबल हो सकता है, लेकिन एज आई सेड उसका चांसेस बहुत बहुत कम है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो, वो वाला रीज़न को ये मोटरसाइकिल में आप इग्नोर कर सकते हो। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसको आपको चेक करना है अगर आपका बाइक में व्हील वॉबल यानी फ्रंट हैंडल बार वॉबल का इशू आ रहा है। लेकिन एज आई सेड कि 60% अबव चांस है कि फ्रंट टायर जो है आपका बाइक का, उसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो ये व्हील वॉबल आप जितना भी कुछ कर लो, ये रिज़ॉल्व नहीं होने वाला है। और एक फैक्टर है जिसको आपको नोटिस करना है, यानी अगर ज़रूरत है तो रेक्टिफाई करना है, वो है व्हील बैलेंसिंग। अब दोनों व्हील में, दोनों जो चक्का है आगे का पीछे का, आप देखिएगा कि छोटा वेट दिया होता है कहीं पर भी व्हील में, तो वो ऐसे ही शो के लिए नहीं दिया होता है। जब व्हील जब असेंबल होता है, यानी बेयरिंग लगने का बाद, टायर लगने का बाद, तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसके ऊपर से ये जाता है, जिसको व्हील बैलेंसिंग बोलता है। तो वो एक अलग सा एक मशीन में बिठा के करता है, तो तभी वो वेट जो है, वो मेरा फ़ोन बज रहा है एक्चुअली, तो तभी जो वो वेट जो है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बिठाया जाता है टू बैलेंस द व्हील प्रॉपरली। तो अगर वो आउट ऑफ बैलेंस है तभी भी ये व्हील वॉबल जो है हो सकता है। वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग ओवर हियर इन कोलकाता कि मैंने बहुत ढूंढा लेकिन व्हील बैलेंसिंग का आउटलेट मुझे मिला नहीं कहीं पे। कलकत्ता से कोई ये वीडियो देख रहा है और उसको मालूम है कि कहीं पे है, तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो कि कहाँ पे है, ताकि मुझे भी जानकारी मिले और कलकत्ता में रहने वाले सबको ये जानकारी मिले कि वैसा आउटलेट कलकत्ता में कहाँ है। और अगर आप कलकत्ता का बाहर में रहते हो तो यू कैन फाइंड आउट कि आपके लोकेलिटी में कहाँ पे ये व्हील बैलेंसिंग होता है मोटरसाइकिल का, क्योंकि कार का तो आपको मिल ही जाएगा, कार का बहुत सारा जगह है, लेकिन बाइक का मिलना बहुत 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 डिफ़िकल्ट है। तो अगर मिलता है तो यू कैन हैव योर व्हील बैलेंस्ड प्रॉपरली वहाँ से, और उसका बाद आप चेक कर सकते हो एक बार फिर से कि ये हो रहा है कि नहीं। अगर आप ये बाइक
ख़रीदे हो और ये बाइक आपका वारंटी पीरियड में भी है और आपका बाइक का हैंडल बार जो है वॉबल कर रहा है, तो जाहिर सा बात है आप सोचोगे कि बाइक को सर्विस सेंटर ले जाया जाए और अगर कुछ पार्ट्स चेंज कराना पड़े तो वारंटी में वो हो जाएगा। आपका ये सोचना एकदम सही है, लेकिन लेट मी टेल यू गाइस, यू हैव टू बी रियली लकी और आपको बहुत बार सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तब जाके शायद वो लोग इसको ठीक कर पाए, क्योंकि उन लोगों का खुद का एक अलग सा प्रोटोकॉल्स रहता है, अलग सा एक पैटर्न रहता है जिसके ऊपर वो लोग काम करता है। ठीक है, तो ये टाइप का इश्यूज़ उन लोगों से रिज़ॉल्व जनरली उतना आसानी से होता नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कोई लोकल मैकेनिक ढूंढिए आपके लोकेलिटी में। अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा फेमस या ऐसा कोई बंदा, यानी हर लोकेलिटी में तो होता ही है जिसका एक्सपीरियंस रहता है, जिसका बहुत नाम रहता है मार्केट में कि ये बंदा बहुत अच्छा काम करता है। तो आप उनके पास लेके जाके बताओ कि भैया ऐसा सामने का हैंडल जो है ये वॉबल हो रहा है, तो इसका क्या इलाज हो सकता है। क्योंकि देखिए ये मशीन है, इसमें अगर कोई खामियां आएगा तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे ख्याल से ये फ्रंट टायर का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का वजह से ही हो रहा है, और इफ़ यू चेंज द फ्रंट टायर वो इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। एंड माय सजेशन विल बी चेंज इट विद स्टॉक, यानी जो टायर लगा हुआ है, जो कॉन्फ़िगरेशन में लगा हुआ है, जो मैन्युफैक्चरर का यानी MRF का, वही आप लगाइए। डोंट गो फॉर researching or using a different brand or different specification tire. That is something which I won't suggest anybody. सामने का टायर का दाम है अराउंड 2200 रुपया और पीछे का टायर का दाम है अराउंड 2600 या 2700 रुपया, ऐसा कुछ। तो पीछे का मेरे ख्याल से चेंज करने का ज़रूरत नहीं है अगर आपका बाइक में उतना किलोमीटर नहीं चला है, लेकिन सामने का चेंज करके आप देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से 60 to 70% चांस है वो करने से आपका जो फ्रंट व्हील या फ्रंट हैंडल बार वॉबल इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्ट्स था जो मुझे शेयर करना था आप लोगों से विद रिगार्ड्स टू दिस व्हील वॉबलिंग इशू। आशा करता हूँ कि ये हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको भी ये परेशानी है आपके हाइनेस पे, तो ये ज़रूर मैंने जो बताया ये ज़रूर करके देखिए। और जैसे मैंने बताया, डोंट गो टू द बिग विंग गाइस फॉर दिस थिंग। आपका लोकेलिटी में एक बढ़िया सा मैकेनिक ढूंढिए। अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ऑफ कोर्स वहाँ पे आपको पैसा देना पड़ेगा, उनका जो भी चार्जेस है वो आपको देना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इशू रिज़ॉल्व होने का चांसेस कहीं गुना ज़्यादा है। तो आपको ये सोचना है कि आपको इशू रिज़ॉल्व करना है या बिग विंग से ही इशू रिज़ॉल्व करना है। ये एक क्वेश्चन है जो आपको खुद से पूछना है। सो दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इट वाज हेल्पफुल। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए व्लॉग में, बहुत जल्दी। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, लाइफ में मज़े कीजिए और बिंदास रहिए। ठीक है, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।